आओ आओ सिद्धांत आओ। सर। अरे नहीं नहीं, इस सब की जरूरत नहीं। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आम इंसान की हैसियत से बुलाया। कहिए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इनसे मिलो। ये है मिस्टर शोभराज, मेरे कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं। ये तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। अगर तुम दोनों के बीच कोई फैसला होता है तो यकीन जानो ये फैसला तुम दोनों के बीच ही रहेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन समझना कि मैं यहाँ मौजूद नहीं। हेलो। हेलो, बैठिए। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लॉ इज द स्लेव ऑफ द रिच। कानून अमीरों का गुलाम होता है। मगर मेरा विश्वास यह है सर कि आज तक ऐसा कोई अमीर पैदा नहीं हुआ जो कानून का मालिक बन सके। हम आपसे बहस करना नहीं चाहते, सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जिस लड़के को आपने गिरफ्तार किया है वो हमारा इकलौता बेटा है, माय ओनली सन। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको अपने केस के लिए एक मुजरिमी चाहिए ना? हम आपसे ये वादा करते हैं कि वो दोनों लड़के जिनको आपने हमारे बेटे के साथ गिरफ्तार किया है, वो अदालत में खुद अपने मुंह से ये कबूल करेंगे कि उस लड़की का खून उन दोनों ने किया है। देखिए मिस्टर शोभराज, अभी हमने अपनी बात पूरी नहीं की। अदालत उन दोनों को सजा देगी। आप जनता की नजरों में हीरो ही रहोगे। हम देखेंगे कि आपका प्रमोशन हो जाए, और आपकी इस मदद के बदले में हम आपके वजन के बराबर का आपको सोना तोल देंगे। लगता है आज तक आपने सिर्फ दुकानें देखी हैं, इंसान नहीं। मिस्टर सिद्धांत, हमारी बात मान लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। आप जो चाहेंगे हम देंगे। उस लड़की को जिंदा कर दीजिए जो मर चुकी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका बेटा बच जाएगा, कोई केस नहीं रहेगा। हाथ हटाइए, हटाइए हाथ। अपने से बड़ी उम्र के लोगों पर हाथ उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या समझते हैं आप अपने आप को? कानून क्या आपकी जागीर है? आपके दरवाजे पर बंधा हुआ कुत्ता है जो आपके इशारों पर भौंके? या फिर कानून को आप ताश की बाजी समझते हैं जिसे आप जिस तरह चाहें अपनी मर्जी से फेंक सकते हैं? गौर से सुनिए, आपका बेटा एक जंगली जानवर है और उसने जो वहशियाना जुर्म किया है उसकी सजा कानून उसे जरूर देगा। मैं दिलवाऊंगा। सॉरी, टेप खत्म हो गया। सर, आप एक शरीफ ईमानदार इंसान हैं, इसलिए ये कैसेट आपको वापस कर रहा हूं। लेकिन प्लीज सर, अपने दोस्त से कह दीजिए कि आइंदा मुझे खरीदने की कोशिश मत करे, वरना दूसरा कैसेट में प्रेस कर दूंगा। मैं जानता हूं, जब इकलौता जवान बेटा जेल की सलाखों के पीछे हो तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन आपके लिए कोई दुख नहीं। सिद्धांत, जाने से पहले सुनते जाओ। हम वो इंसान हैं जिसके सिर्फ दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त, दुश्मन कोई भी नहीं। तुम अकेले हमारे दुश्मन मत बनो। मैं जिस पेशे में हूं ना, वहां मेरे सिर्फ दुश्मन हैं, दोस्त कोई भी नहीं। आज से एक दुश्मन और सही।
घबराओ मत माँ, डॉक्टर साहब ने कहा सब ठीक हो जाएगा। देवा, मेरे बच्चे। माँ, तू तो जानती है मैं खून का दरिया देख सकता हूँ, लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं। साहब बिल। अच्छा सुन जी? ये तुम्हारे होटल में माधुरी दीक्षित की इतनी तस्वीरें क्यों लगी हुई है? वो क्या है कि हमारे साबुन के बहुत बड़े फैन हैं। फैन? अभी घुमाता हूँ इस फैन। तू यहाँ क्या कर रही है शर्मिली? मैं यहाँ माधुरी की छोटी बहन बनकर आई हूँ। चुप। ये मेरा बकरा है, इसको मैं हलाल करूंगा, तू जाके कोई और दुकान देख। अच्छा सुन, तो मेरी मदद करेगी इसको हलाल करने में? सुन, अरे चलना है। भाई साहब हम एक फोन कर सकते हैं? हाँ हाँ करो करो। दीदी शूटिंग पे निकल तो नहीं गई होंगी? वही देख रहा हूँ। दीदी शूटिंग? हेलो माधुरी। माँ? हाँ मैं बोल रहा हूँ, आज 2 बजे की शिफ्ट है फिल्म सिटी में। हाँ सुभाष घई की है। शर्मिली है मेरे साथ, बात करना है? ये लो। हेलो दीदी। नहीं दीदी, आज मैं कॉलेज नहीं गई, मैं आपकी नई पिक्चर देखने गई थी। हाँ दीदी, मुझे बहुत पसंद आई। दीदी मैं आ रही हूँ ना आपकी शूटिंग पे। ओके बाय। मैडम, आप किस माधुरी के साथ बात कर रहे हैं? इधर बात करो। क्या हो रहा है इस देश में यार? सर पे 50 तस्वीरें लगा के रखी और पूछ रहे किस माधुरी से बात कर रही थी? अरे इस माधुरी से बात कर रही थी। आप इस माधुरी को जानते हैं? जानते हैं? अरे मेरी बच्ची है वो। आपकी बच्ची? बच्ची मतलब हम उसको यहाँ तक लेकर आऊँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बोलते हैं। मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी? और ये उसकी छोटी बहन है। लगा मुझे, आपको देखते ही लगा मुझे कि आप उसकी छोटी बहन ही हो सकती है। शर्मिली जी, मैं आपकी दीदी को मेरी इस होटल की 1 कप चाय अपने हाथों से पिलाना चाहता हूँ। चाय तो क्या, किसी दिन मैं दीदी को यहाँ लाती हूँ, खाना खिला देना। सचमुच? सुनो जी। तुम्हारा बिल कितना हुआ? अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? अब मैं आप लोगों से बिल लूंगा। नहीं भाई साहब, सिर्फ इस बिल की बात नहीं है, इन्हें काफी नाश्ता वगैरह भी बनवाना है। हाँ तो बनवाओ ना, आप ही लोगों का तो ये होटल है। अरे पीटर। यस सर। देखो साहब को क्या क्या चाहिए। जी। साहब को तो बहुत कुछ चाहिए। वो देवा साइड में रे। बहुत बहुत मुबारक हो। ले मुंह मीठा कर। क्यों, तुम फिर बाप बन गए क्या? योड़ा हम नहीं, अगले साल तुम बाप बनेगा। ये तुम्हारा मंगनी का खुशी में तेरा शर्मिली का चुपके मंगनी कर लिया, हमको बताया नहीं तू? शर्मिली से? आपसे किसने कहा? शर्मिली बोला, मंगनी का अंगूठी भी मेरे दुकान से ले गया और बोला बिल मेरा होने वाले पति से देवा से लेना। ये लो बिल 5000 रुपए का। मेरे को तेरा असली मॉडल मालूम पड़ गया है। तू लोगों को पैसों के लिए चपत लगाती है ना। देख देख, मैं मेरा घर और गैरेज दोनों तेरे नाम कर दिया। अभी तो मेरे साथ शादी करोगी ना? मैं तब भी तुमसे शादी नहीं कर सकी विनोद, इसलिए कि मैं देवा से प्यार करती हूँ। देवा से? मेरे गैरेज के मैकेनिक से? यही सोच रहे हो ना कि 5-5 रुपए के लिए बेईमानी करने वाली लड़की 50 लाख क्यों ठुकरा रही है? ये प्यार का मामला ही ऐसा होता है, कोई समझे ना समझे, तुम तो समझ सकते हो ना। लेकिन देवा तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन मैं तो करती हूँ, बचपन से करती हूँ। कितना करती हूँ ये तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, बचपन में जब भी वो कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठकर रोता था ना, तो पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत रोना आता था। मैं उसी के सपने देखते हुए जवान हुई, और जब तक सांस में सांस है, मैं अपने सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करूंगी। कभी तो वो कहेगा, शर्मिली, आई लव यू। अरे शर्मिली, तेरा बाहर से मॉडल कुछ और है और अंदर इंजन कुछ और है। बड़ा बदनसीब है देवा जो तेरे प्यार को नहीं समझ सकता। मैं जानती हूँ जब प्यार में इनकार होता है तो दिल पर क्या बीतती है। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मुझे माफ कर देना विनोद। खाली विनोद? विनोद भाई नहीं बोलोगी? अरे मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। तेरी जैसी प्यारी बच्ची तो मेरी छोटी बहन ही हो सकती है ना। चल
आऊंगी। शर्मीली, आई लव यू।